ओह कितनी ठंड है। ये सब लोग खुद तो कंबल में घुसे रहते हैं और एक मैं हूँ जो सुबह 5 बजे जगकर इन सबके लिए नाश्ता बनाऊं। ऐसे ससुराल में आने से तो अच्छा था कि मैं अपने मायके में ही रहती। ये है बेचारी निशा जो ब्याह कर यादव परिवार की बहू बनकर आई थी। उसकी सास शकुंतला बड़ी ही नियम वाली थी। उसके घर में सभी सुबह 5 बजे नाश्ता कर लेते थे, फिर चाहे गर्मी हो या ठंड। निशा भरी ठंड में भी सुबह जल्दी उठकर सबके लिए 5 बजे तक नाश्ता बनाकर सबको टेबल पर परोसती। अरे बहू कहाँ रह गई, नाश्ता बना कि नहीं? जी बस लाई माँ जी। निशा ने जल्दी जल्दी कॉफी कप में डाल दी और आलू के पराठों के साथ सुबह 5 बजे ही सबको नाश्ता परोस दिया। नाश्ता करते हुए शकुंतला बोली, बहू तूने रसोई में कदम तो रख दिया, लेकिन पहले ये बता तूने नाश्ता बनाने से पहले स्नान और पूजा पाठ किया था या नहीं? नहीं माँ जी, अभी तो मैंने ना स्नान किया और ना ही पूजा पाठ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी देर में स्नान करके पूजा कर लूंगी। क्या कर लूंगी? तुझे समझाया ना, बिना स्नान के रसोई में मत जाया कर और पूजा पाठ भी खाना बनाने से पहले किया कर। माँ जी सुबह बहुत ठंड थी इसलिए। चुप कर, अभी तो तुम जवान हो तभी तुम्हें इतनी ठंड लगती है। यही हाल रहा तो बुढ़ापे तक आते आते तो तुम बिस्तर पकड़ लोगी। कल से कितनी भी ठंड हो, सबसे पहले तू सुबह स्नान करेगी और उसके बाद ही रसोई का काम करेगी। शकुंतला पुराने विचारों वाली महिला थी। वो अपनी बहू को दबाकर ही रखना चाहती थी, लेकिन निशा को बड़ों का मान रखना आता था। वो अपनी सास से बहस नहीं करती थी और उनकी बात मान लेती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। अब निशा सुबह 4 बजे उठ जाती और नहाकर पूजा पाठ करके 5 बजे तक नाश्ता तैयार कर देती। बाहर कड़ाके की ठंड थी और सर्द हवाएं चल रही थी, और ऐसे ही एक रोज निशा सुबह सुबह नहाकर पूजा करके रसोई में गई। हे भगवान, आज तो नाश्ते में बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, अब क्या करूं? ऐसे में बाहर कैसे जाऊं इतनी ठंड में? 24/7 स्टोर तो खुला होगा, लेकिन इतनी ठंड में मेरे बस की नहीं है बाहर जाना। नहीं, मैं तो नहीं जा सकती। निशा की इतनी कड़कड़ाती ठंड में बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। माँ, भाभी कहाँ है? लगता है महारानी अभी तक सो ही रही है। आज इसकी सुस्ती भगाई देती हूँ। जा तो नैना, जरा बुलाकर तो लाओ उसे। नैना निशा को बुलाकर लाती है। जी माँ जी। क्या है बहू, ये सब सुबह के 4 बज गए हैं, नाश्ता अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? माँ जी वो नाश्ते का सामान खत्म हो गया है। तो तू ला भी तो सकती थी ना, राशन घर में ही खत्म हुआ है, बाजार में थोड़ी ना। माँ जी सुबह इतनी ठंड थी कि मेरी जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। ओफो, जब देखो इसे सर्दी का बहाना ही आता रहता है। अब जल्दी से जा और सामान लेकर आ। निशा के पास अब और कोई चारा नहीं था। वो बेचारी चुपचाप कड़कड़ाती ठंड में सामान लेने चली गई। कितनी ठंडी हवा चल रही है, मेरा सर तो अभी से भारी हो रहा है। हे भगवान, इस ठंड में मैं जम ही न जाऊं। किसी तरह कुड़कुड़ाती ठंड में वो सामान लाकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। रोज रोज इतनी सुबह उठने और काम करने की वजह से अब निशा की तबीयत भी खराब होने लगी थी, और नींद पूरी न होने के कारण उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्किल भी आ गए थे। लेकिन उसकी सास को उसकी ये हालत दिखाई नहीं देती थी। एक रोज सुबह 6:30 बजे, निशा बहू, तेरा रसोई का काम खत्म हो गया तो मेरी ये स्वेटर और शॉल धो देना, और हाँ, इन्हें मशीन में नहीं बल्कि अपने हाथों से धोना। माँ, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आप अभी से उससे इतनी ठंड में कपड़े धुलवा रही हैं, और वो भी हाथ से, ठंडे पानी से? हाँ, क्योंकि मशीन में वो चमक नहीं आती, और बहुओं को हमेशा कांटे की तरह मजबूत होना चाहिए। घर गृहस्थी देखनी होती है, यूं छुई मुई का पौधा बने तो हो गया बस। ये कहकर शकुंतला ने उसका मुंह बंद कर दिया। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद जब अभिनव दोबारा से बाथरूम में आया तो उसे वहाँ निशा बेहोश मिली। निशा, क्या हुआ तुम्हें? अभिनव उसे जल्दी से अस्पताल लेकर गया, जहाँ इलाज के कुछ वक्त बाद उसे होश आया। डॉक्टर साहब, ये अचानक क्या हो गया इसे? इसे अंदर ही अंदर निमोनिया बन गया है, जिस कारण इसकी हड्डियों में भी अंदर ही अंदर बुखार भी बन गया है। भले ही बाहर से जैसी भी दिख रही हो, लेकिन इनकी अंदरूनी हालत काफी कमजोर है। इनके साथ आप बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिएगा। शकुंतला ने डॉक्टर की बात सुन तो ली, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। वो निशा को घर ले आई। देख बहू, जो डॉक्टर ने कहा है उसे सुनकर खुद को मरीज मत समझ लेना। इनका तो काम है मरीजों को डराना और उनसे पैसे ऐंठना। तो काम में बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतना, समझी? निशा को अंदर ही अंदर कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने अगले दिन भी ऐसे ही सुबह 4 बजे उठकर नहाकर पूजा पाठ किया और सबके लिए नाश्ता बनाकर 5 बजे तक परोस दिया। फिर ठंडे पानी से ही झाड़ू, पोछा, बर्तन और कपड़े भी धोए। अभिनव को उसकी चिंता तो हो रही थी, लेकिन उसकी भी कहाँ चल। ऐसे 1 हफ्ता और बीत गया और अब निशा की तबीयत और भी बिगड़ गई, और एक दिन वो बर्तन धोते धोते ही जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। माँ, भाई जल्दी आइए, भाभी बेहोश हो गई है। अभिनव ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। वो जल्दी से रसोई में गया और निशा को लेकर अस्पताल भागा, जहाँ वो काफी देर तक बेहोश रही।
डॉक्टर, अब निशा कैसी है? क्या हुआ उसको? मैंने उस दिन भी आप लोगों को समझाया था, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। अगर आप पेशेंट को यहाँ 10 मिनट और देर बाद लाते तो उसकी जान भी जा सकती थी। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। अभिनव लगातार अपनी माँ को घूर रहा था। आखिरकार आपको चैन मिल गया ना माँ, या अभी भी शांति नहीं मिली? उसकी जान लेकर ही मानेंगी। मैंने कितनी बार समझाया था आपको कि भूल जाइए पुराने रीति रिवाजों और नियमों को। अब वो बेचारी भुगत रही है ना उसकी सजा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई जो मैंने अपनी बहू से इतनी भरी ठंड में भी काम लिया, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। अब से मैं उसको अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगी। शकुंतला को भी अब ये एहसास हो गया था कि उसने अपनी भोली भाली बहू पर कितना जुल्म ढाया था, लेकिन अब वो सुधर चुकी थी। अब जब निशा घर आई तो शकुंतला ने एक काम वाली लगवा ली और निशा को पूरा आराम दिया। घर के खाने का काम अब सास और ननद ने संभाल लिया। अब उसने सुबह के नाश्ते का समय भी 5 बजे की जगह 8 बजे कर दिया। फिर 1 महीने बाद जब निशा पूरी तरह ठीक हो गई तब उसने घर के काम करना शुरू किया, लेकिन अब घर के कामों में उसकी ननद और सास भी उसका हाथ बटाती।